मोहतरम नाज़रीन, कुछ हकीकत ऐसी भी होती है जिस पर यकीन कर पाना लगभग नामुमकिन सा होता है जब तक कि उसे अपनी आँखों से देख न लिया जाए या अच्छे से समझ न लिया जाए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके मोबाइल में इंटरनल एक्सटर्नल जितने भी स्पेस स्टोरेज हैं, उसके अलावा भी आपके मोबाइल में 15 GB स्पेस स्टोरेज मौजूद है, तो आपको यकीन होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपने न कभी इसके बारे में सुना है और न ही आप इसके बारे में जानते हैं। और आपके मोबाइल में जो स्पेस है, स्टोरेज है, और ये जो 15 GB स्पेस है, स्टोरेज है, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप इसको यूँ समझे कि आप अपने मोबाइल में इंटरनल एक्सटर्नल जहाँ भी स्पेस है, जो भी स्पेस है, इसमें आपने जो कुछ भी रखा है वो आपके पास तब तक है जब तक आपका मोबाइल आपके पास है, आपके साथ है। लेकिन अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाए या कहीं गिर जाए या जल जाए, बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपके मोबाइल के साथ साथ मोबाइल में मौजूद सारी चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। लेकिन ये जो 15 GB स्पेस है, स्टोरेज है, इसमें आप जो कुछ भी रखेंगे वो सारी चीज़ें आपका मोबाइल खोने के बाद भी मिल सकती हैं। आप दूसरा मोबाइल लेंगे तो उसमें भी 15 GB ये स्पेस मौजूद होगा, ये जगह मौजूद होगी, ये स्टोरेज मौजूद होगी, और आप वहाँ अपने इन तमाम फाइल्स, तमाम चीज़ों को उस मोबाइल में भी बआसानी हासिल कर सकते हैं। तो है ना ताज्जुब की बात? यकीनन आपको हैरत हो रही होगी और आपको यकीन भी नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको यकीन भी होगा और आप इस फीचर से फ़ायदा भी उठाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मगर आपसे गुजारिश है ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ हमेशा पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाला बेल आइकन दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियोज़ अपलोड किया जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले देख सकें। साथ ही जब वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आओ कुछ नया सीखें। तो आइए जानते हैं कहाँ है वो 15 GB स्टोरेज जिसकी बात अभी की गई है। तो आपने अगर अपने मोबाइल का जायज़ा लिया होगा तो आपने अपने मोबाइल में ये वाला ऐप ज़रूर देखा होगा। ये ऐप आपके मोबाइल में तो है, मगर आपने कभी इसके बारे में सोचा नहीं है। इसका नाम है गूगल ड्राइव। तो इसी ऐप के बारे में मैं बात कर रहा था। इसमें 15 GB गूगल की तरफ से दिया जाता है। तो आप जब इसे ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपके मोबाइल में जो ईमेल है वो ये ऐप एक्सेस करके एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ देखें, मेरे मोबाइल में जो ईमेल है इसने सेलेक्ट कर लिया है। लेकिन एक बात यहाँ याद रखिए, जो ईमेल आपके मोबाइल में मौजूद है, अगर आपको उसका पासवर्ड याद है अच्छे से तब तो ठीक है, यहाँ रहने दें। अगर नहीं याद है तो आप दूसरा ईमेल आईडी बना लें और फिर उसे यहाँ इस पर टच करके, जब आप टच करेंगे तो आपके मोबाइल में जितने भी ईमेल आईडी होंगे सब यहाँ शो करेंगे। इसमें से जिसका पासवर्ड आपको याद है उसे सेलेक्ट कर लेना है। पासवर्ड इस वजह से याद रखना है क्योंकि आप जब भी किसी मोबाइल में, या आपका ये मोबाइल खो गया, किसी ने चोरी कर लिया, या मोबाइल के साथ कुछ भी अच्छा बुरा हुआ और आपका मोबाइल आपके हाथ से चला गया, तो इस ऐप में जितना जो कुछ भी आप रखे रहेंगे वो दूसरा मोबाइल जो खो गया है उसमें से कोई भी शख्स वो चीज़ नहीं देख सकता है। लेकिन आप दूसरे मोबाइल में भी ये वाला ईमेल आईडी जो आपने डाला है दूसरे मोबाइल में डालकर, अपने कंप्यूटर में डालकर और उसका पासवर्ड डालकर, इसमें मौजूद सारी चीज़ें बदस्तूर जिस तरह उस मोबाइल में था दूसरे मोबाइल में भी या अपने कंप्यूटर में भी महफूज रख भी सकते हैं और उसी तरह पा भी सकते हैं। तो यहाँ देखिए कंप्यूटर का है। यहाँ आने के बाद कंप्यूटर से आप कनेक्ट करके कंप्यूटर में भी ये सारी चीज़ें सेव कर सकते हैं। और अगर आपका कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर में इसी ईमेल आईडी को अगर रखते हैं तो आप कंप्यूटर में भी जो कुछ रखे रहेंगे इस गूगल ड्राइव में वो यहाँ मोबाइल में भी आ जाएगा, और मोबाइल में जो कुछ डालेंगे वो आपके कंप्यूटर में भी चला जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में एक ही ईमेल आईडी हो, तब ये ऐसा होगा।
बहरहाल जब आप यहाँ आ जाएंगे, यहाँ माई ड्राइव पे आ जाएं, और जब आएंगे तो यहाँ आपके सामने बिल्कुल सादा सा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये एक होगा, ये वाला एक होगा। तो आप यहाँ देखें नीचे प्लस का निशान है, आपको इस पर टच करना है। टच करने के बाद यहाँ देखें 6 चीज़ें हैं। पहला है फ़ोल्डर, अपलोड, स्कैन, गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, ये सारी चीज़ें हैं। मगर आपको ज़रूरत पड़ेगी इन तीनों की ही, आपको इन्हीं तीनों से काम लेना है। पहला है फ़ोल्डर। फ़ोल्डर पे जब आप टच करेंगे तो यहाँ आपको अपने फ़ोल्डर का कोई ना कोई नाम देना है। तो मैं नाम दे देता हूँ रिफ़त। ये फ़ोल्डर का नाम देकर यहाँ क्रिएट पे टच कर दें। ये देखें यहाँ फ़ोल्डर तैयार हो चुका है। अब फ़ोल्डर पे टच करें और यहाँ प्लस के आइकन पे, प्लस के निशान पे टच जब आप करेंगे तो ये आपको यहाँ लाएगा और यहाँ अब इस दूसरे ऑप्शन का काम शुरू होगा। आप इस पर टच करके अपने मोबाइल फ़ाइल मैनेजर में पहुंच जाएंगे और आपके मोबाइल में जो कुछ भी मौजूद है उनमें से ज़रूरी चीज़ों को, या जो कुछ भले ज़रूरी हो या नहीं हो, जो कुछ भी गूगल ड्राइव में रखना चाहते हैं, जिसे आप आइंदा हमेशा पाते रहना चाहते हैं, फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसे आप उसमें डाल दें। तो आप जब ओपन करेंगे, यहाँ आएंगे तो यहाँ देखें ये फ़ॉन्ट है, या फिर और कुछ कहीं से भी लेना हो तो यहाँ पर ऊपर टच करके, यहाँ देखें यहाँ टच करके आप जा सकते हैं। गैलरी वैलरी, तस्वीर वगैरह रखना हो, वीडियो वगैरह कुछ भी। तो मैं एक TTF फाइल फ़ॉन्ट है, हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और ये देखें यहाँ आना शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में ये इस फाइल में पहुँच जाएगा। अब आप यहाँ से भी पीछे आ सकते हैं। अब आप फाइल में जब टच करेंगे तो ये देखें पहुँच गया है। अब यहाँ कुछ बातें और समझने की हैं। ये जो निशान है, 3 नुक्ते हैं, इस पर जब आप टच करेंगे तो यहाँ ज़रूरी चीज़ें हैं। जैसे आप शेयर कर सकते हैं, इसको ऐड स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जैसे आपके मोबाइल में बहुत सारे फाइल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जब आप इस पर टच कर देंगे तो यहाँ पे स्टार्ट एक आ जाएगा, जिसका फ़ायदा ये होगा कि ये सबसे ऊपर रहेगा और आप जब भी तलाशना हो स्टार्ट वाले किसी फ़ाइल को तो यहाँ जो देखें स्टार्ट का है, इस पर जब डालेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो ये सहूलत के लिए है। बहरहाल आप इस पे आ जाएं और इस स्टार को मैं ख़त्म कर देता हूँ। इस पर टच करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से देखें ये स्टार वाले फ़ाइल से यहाँ गायब हो चुका है। तो आप फाइल पे आएँ और यहाँ पर टच करें। उसके अलावा आपने इसके बारे में जान लिया। ये लिंक शेयर, ये आप किसी को चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हैं। कॉपी वगैरह कर सकते हैं, किसी को सेंड करना हो कॉपी करके तो वो भी कर सकते हैं। इसे ओपन करना हो तो कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं। जैसे किसी दूसरे मोबाइल में आप ओपन करेंगे तो आप वहाँ से ले सकते हैं। मसलन आप इसमें कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, आप मोबाइल घर पे भूल के आ गए, आपको इसमें मौजूद किसी फ़ाइल से आपको ज़रूरत है किसी ऑफ़िस में या कहीं दूसरी जगह, तो आप किसी के भी मोबाइल में ख़ास दोस्त है तो कोई भी ख़ास है तो आप उसके मोबाइल में इस ईमेल आईडी और पासवर्ड को डाल करके उसके मोबाइल से अपना ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं। इस पर जब टच करेंगे तो आपके इसमें ये देखिए ये TTF फाइल है जो हमने अभी अपलोड किया है, तो यहाँ से हम नाम भी चेंज कर सकते हैं और चेंज करके यहाँ पे ओके कर देंगे। तो कैंसिल करता हूँ मैं। उसके बाद ये आपने जान लिया, डाउनलोड करना है, नाम बदलना है, ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव, ये शॉर्टकट कर सकते हैं मगर इसे छोड़ें। यहाँ से मूव भी कर सकते हैं और यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। अगर उसे डिलीट करना हो तो रिमूव पे जब टच करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ये आपने समझ लिया, ये फ़ाइल के बारे में आपने जान लिया। अब आप इसी पे टच करें। ये अपलोड के बारे में जान लिया, फ़ोल्डर के बारे में जान लिया। अब ये है स्कैन। स्कैन का क्या फ़ायदा है? जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, नात शरीफ हो या कोई ज़रूरी किताब पढ़ रहे हैं, उसका कोई सफ़ा या कोई पैराग्राफ या कोई मज़मून आपको बहुत अच्छा लगा, आप मोबाइल से उसकी तस्वीर ले सकते हैं, लेकिन इसमें आप चाहें तो स्कैन करके उसे महफूज कर सकते हैं और कभी भी अपनी इस ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं। जैसे इस पर आप टच करेंगे, ये मैं टच करता हूँ। टच करने के बाद आपको अपने कैमरा वाले को जस्ट
ऑन्स कर देना है। और उसके बाद यहाँ ऐसा कोई भी किताब मान लीजिए, इस तरह आपने किताब रख दिया और उसके बाद यहाँ से आपको तस्वीर ले लेना है। तस्वीर ले लिया गया, ये देखिए तस्वीर ली। अब आप यहाँ ओके कर दें और यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने के बाद ये आपको बताएगा कि आपने जो फ़ोटो लिया है उसे PDF में कन्वर्ट कर दें, तो आप गोट इट कर दें, यहाँ पे गोट इट। उसके बाद ये PDF फाइल में तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं या फिर जैसा है वैसे रहने दें। उसके बाद यहाँ से आप छोटा बड़ा कट पिट कर सकते हैं, जैसे अगर ज़्यादा कुछ आ गया है तो छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर नहीं करना हो तो फिर यहाँ से पीछे आ जाएं। और उसके बाद जब यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे तो आप सेव भी कर सकते हैं, यहाँ से दूसरे तस्वीर वगैरह को भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ आप नाम वगैरह जो कुछ भी लिखना हो लिख सकते हैं। ये आपको बता रहा है आपने इस ईमेल आईडी से वो किया है और आप इस फ़ोल्डर में जमा कर रहे हैं। जब आप देखें सब फिट है तो आपको यहाँ सेव पे नीचे जो सेव है इस पर टच कर देना है। देखिए टच करने के बाद हमने इस फ़ोल्डर में सेव किया है, यहाँ देखें सेव होना शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से आप ढेर सारी चीज़ें इसमें जमा कर सकते हैं। अब आप देखें एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूं, जब आप यहाँ पर टच करेंगे तो यहाँ कई सारे ऑप्शंस हैं। इसे मैं अभी छोड़ देता हूँ, बाद में कभी बताऊँगा क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने के बाद दुश्वारी होती है। अब आप यहाँ पे स्टोरेज पे टच करें। स्टोरेज पे जब आप टच करेंगे तो यहाँ देखें यहाँ दिया हुआ है 15 GB फ्री, है ना। उसके अलावा अगर इस स्पेस को स्टोरेज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप 100 GB भी कर सकते हैं। 130 रुपये 1 महीने का लगेगा और 1 साल का 1300 रुपया लगेगा। और अगर और भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो 200 GB कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बढ़ा सकते हैं, मगर उसके लिए आपको पैसे पे करने होंगे। तो मैं समझता हूँ 15 GB हमारे लिए कम नहीं है, क्योंकि हम इसमें जब ज़रूरी चीज़ें रखेंगे तो आप के लिए ये जगह कम नहीं है। वो ज़रूरी बातें जो आपके मोबाइल में ये ऐप मौजूद होने के बाद भी आप इससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे, इस वजह से मैंने समझा कि आपको बता दूं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मोबाइल को सेव रख सकें और अपनी ज़रूरी चीज़ों को इस गूगल ड्राइव में महफूज रखें, ताकि जब भी आपका मोबाइल किसी हादसे का शिकार हो जाए, कहीं खो जाए, कोई चोरी कर ले, तो आपके मोबाइल में जो दूसरे स्टोरेज हैं वहाँ पर मौजूद सारी चीज़ें तो चली जाएंगी, मगर आप जो गूगल ड्राइव में रखे रहेंगे वो कभी भी और कहीं भी हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड याद हो।